हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सीजी मैपोलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हम सीजी और इंडिया दोनों जीएस कवर करेंगे। डेली ये सीरीज़ हमारा चलेगा। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डेली क्लास के अनुसार आप लोगों का लेवल बढ़ते जाएगा। तो आज की क्लास में हम टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ आप मैप देख सकते हैं। ये आपका भारत का मैप है और ये छत्तीसगढ़ है। तो ये हमारे भारत का लगभग 4.11% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का काशी खारोद को कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक लक्ष्मेश्वर मंदिर भी देखने को मिलेगा। एक डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका लक्ष्मेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ के खारोद नगर को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। यहाँ लक्ष्मेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की खासियत क्या है कि इस मंदिर में 1 लाख छिद्रों वाला शिवलिंग है, इसीलिए इसे लक्षलिंग या लखेश्वर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, लक्षलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लाख छिद्रों वाला शिवलिंग है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये सभी आपके बेसिक क्वेश्चन है पर इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो शिमला हमेशा याद रखेंगे मेन पार्ट को कहा जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। इमेज में भी आप देख सकते हैं ये कहाँ स्थित है। तो ये सरगुजा जिले में स्थित मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी देखने को हमें मिलती है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अबूझमाड़ का ही इमेज है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है। तो आप सभी ने देखा है राजकीय चिन्ह। पहले आप इमेज देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, राजकीय चिन्ह है। यहाँ पर हरे रंग का किला आपको दिख रहा होगा। ये क्या है आपका? हरे रंग का किला है। ये इमेज आप अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार परिधि बना हुआ है। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 लहराती रेखाएं हैं। ये यहाँ पर की बात हो रही है। लाल रंग में सारनाथ के अशोक स्तंभ के 4 चिन्ह दिए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, जो इसमें से शामिल नहीं होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर नहीं पूछेगा, अगर शामिल है बोलेगा तो निश्चित रूप से 3 जगह शामिल नहीं होंगे और 1 जगह शामिल होगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं। वन भैंसा हमने देखा, वन भैंसा शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ का नक्शा क्या इसमें शामिल है? नहीं है, हमने अभी देखा। राजीव मंदिर का शिखर ये भी शामिल नहीं है। किंतु अशोक स्तंभ हमने अभी देखा कि सारनाथ का अशोक स्तंभ जो लाल रंग में है वह इसमें शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, अरपा पैरी के धार महानदी के अपार खालिस्तान राज्य गीत के रचयिता कौन है। आप सभी जानते हैं इस गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। इनके डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा है। ये उनका इमेज है। और इनका जन्म की बात करें तो 4 नवंबर 1939 को इनका जन्म हुआ था और 8 सितंबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई। तो याद रखेंगे, ये सभी भले ही बेसिक क्वेश्चन है। आज लग रहा होगा कि बहुत बेसिक इजी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सभी क्वेश्चन बेसिक जरूर है पर ये एग्जाम में पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ीला राजभाषा के दर्जा कब मिली। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा के महत्व को समझते हुए
सरकार द्वारा 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ को राजभाषा का दर्जा दिया गया। चलिए ये है कुछ डिटेल पॉइंट भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा 28 नवंबर 2007 को मिला था। इस दिन विधानसभा में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने वाला विधेयक पारित हुआ था। इसी दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डेट याद रखेंगे 28 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य क्या है? तो देखिए, माई कोठी योजना की हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में क्या करेगा, जितने भी साहित्य होंगे उनका संरक्षण करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य का संरक्षण। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का मुख्य कार्य छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए जितने भी साहित्य हैं उनका संग्रह करना है, ताकि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और राजकाज में उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन है, 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब छत्तीसगढ़ी को विधान सभा में राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में हम देख ही रहे थे कि जब विधानसभा में इसको पारित किया गया था तो 28 नवंबर को हम क्या कर रहे थे, हर साल इसका छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 नवंबर। बोरेबासी खाबो कब मनाया गया? तो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसी टाइम का ये क्वेश्चन है कि 1 मई 2022 में जब एग्जाम हुआ था तब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई 2022। इमेज भी आप देख सकते हैं, बोरेबासी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? तो ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य जानकारी है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यू है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल के नाम की बात करें तो श्री दिनेश नंदन सहाय को छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल घोषित किया गया था। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो ये है दिनेश नंदन सहाय जी, इनका इमेज है। तो दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे। उन्होंने 1 नवंबर 2000 से 1 जून 2003 तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पहला क्या हो गया कि पहले राज्यपाल कौन थे, दिनेश नंदन सहाय थे। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कार्यकाल से। तो कार्यकाल याद रखेंगे 1 नवंबर 2000 से 1 जून 2003 तक। DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय 2003 से 2009 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रख सकते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो याद रखेंगे जब छत्तीसगढ़ हमारा राज्य बना तो उस समय जो इसके महानिदेशक थे वो कौन थे, SM शुक्ल, जिन्हें हम मोहन शुक्ल भी कहते हैं। तो ये उनका फोटो है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम महानिदेशक हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले गए थे? तो याद रखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में शामिल था। जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था तो उस समय छत्तीसगढ़ के हिस्से में 16 जिले शामिल हुए थे। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल भी देख लेंगे। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश से 16 जिले गए थे, जो रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग के थे। तो 3 संभाग मिलाकर आपके कितने जिले बने थे, 16 जिले बने थे, जो MP से निकल कर बना था। कौन, आपका CG। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन दिया था? तो ध्यान रखना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वो दल थी जिन्होंने क्या किया था, इन दलों का समर्थन किया था। बाकी तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला है, 1905 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर 1905 पूछा है, तो याद रखेंगे 1905 में भी कौन सी घटना हुई थी? तो 1905 में आपका
बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके ठीक 1 साल बाद आपका दुर्ग जिला भी बना था। तो ये बेसिक है, इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। तो सरगुजा की संपदा को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? बंगाल। बंगाल से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग, सबसे पहली बार मांग कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे आपका 1924 या 1924 में पहली बार इसका मांग किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सन 1924 की बात है जब सन 1924 में रायपुर जिला परिषद ने संकल्प पारित करते हुए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की क्या की थी? मांग की थी। छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन सा क्रम का राज्य है? यहाँ पर आपका 17वां क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे जब छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ का क्रम 26वां था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल भी देख लेते हैं। 1 नवंबर 2000, आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नाम के एक राज्य की स्थापना की गई थी जो भारत में 26वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बन गया। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल गया? अनुच्छेद 3, इसे भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग, मध्य प्रदेश से 3 संभाग विभाजित किए गए, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। इसमें कितने जिले आए? 16 जिले आए, 96 तहसील और 146 विकास खंड आए। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है तो यहाँ पर सीधा आपसे नंबर ना पूछ के, क्रम ना पूछ के सीधा पूछ सकता है कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो उस समय तहसीलों की संख्या कितनी थी, विकास खंड की संख्या कितनी थी, और जिला तो पूछा ही है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? तो ध्यान रखेंगे सन 1905 की बात है जब सरगुजा ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं कि ये आपका भारत का मैप है, ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर आपका क्या किया गया था? सरगुजा को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? अभी आपका हाल ही में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था, व्यापम ने लिया था 2023 में, तो उसका आंसर डॉक्टर खूबचंद बघेल होगा। प्रथम कल्पना की बात करें तो आप डॉक्टर खूबचंद बघेल लगाएंगे। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम पंडित सुंदरलाल शर्मा आता है, तो मैं क्लियर कर रही हूँ, जब आपसे स्वप्न दृष्टा पूछे तब आप पंडित सुंदरलाल शर्मा लेंगे। यहाँ पर नोट ध्यान रखेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। 2 तरह से क्वेश्चन होते हैं। पहली बार कल्पना किसने की? तो यहाँ पर खूबचंद बघेल का नाम याद रखना है। और जब आपसे पूछे कि स्वप्न दृष्टा, प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कौन थे, तो किसका नाम आएगा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को निम्नलिखित के द्वारा पारित किया गया था। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने की जब बात चल रही थी तो ये कहाँ पारित किया गया था इस विधेयक को? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में। 3 अगस्त 2000 ये उसी समय की घटना है। 3 अगस्त 2000 राज्यसभा में विधेयक को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। तो ये था प्रेजेंट करने का टाइम और ये था पारित करने का टाइम। इसे 25 अगस्त 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अनुमोदित किया था। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रस्तुत कब किया गया, पारित कब किया गया और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे।
नेक्स्ट है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर निम्न में से किस जिले का भाग है? तो याद रखेंगे कोरिया से कुछ हिस्से को अलग करके ही क्या बनाया गया आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नाम का एक जिला बनाया गया। तो इसका क्रम भी देख लेते हैं। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर छत्तीसगढ़ का 32वां जिला है जो 9 सितंबर 2022 को कोरिया जिले से क्या किया गया था, अलग किया गया था। तो यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है और कौन से क्रम का जिला है ये भी लिखा हुआ है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया? देखिए आप सभी को पता है कि जब 28वें जिले की बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जीपीएम, जिसे हम गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ये तीनों एक अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन इन तीनों को मर्ज करके एक करके 28वां जिला बनाया गया था। गौरेला, पिंडरा, मरवाही को कब 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के रूप में बनाया गया या अस्तित्व में लाया गया। अगर 28वें के बाद 29वें जिले की हम बात करें तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी है। 30वें जिले की हम बात करें तो सारंगगढ़ है। 31वां आपका खैरागढ़ है। 32वां अभी हमने पढ़ा मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। और अभी जो हमारा 33वां जिला बना है वो कौन है आपका सक्ती है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है? तो जब हम संभाग देखते हैं तो हम ऊपर में देखते हैं, ऊपर आपका सरगुजा संभाग है, फिर इधर आपका दुर्ग संभाग, फिर सरगुजा संभाग के नीचे आपका बिलासपुर संभाग, फिर ये दुर्ग संभाग, फिर रायपुर संभाग और सबसे नीचे आपका बस्तर संभाग आ जाता है। यहाँ पर सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है, दुर्ग संभाग भी है, लेकिन कोरबा नाम का कोई संभाग नहीं है। कोरबा एक जिला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका सी। देखिए ये आपका है, ये आपका कौन सा संभाग है, ये आपका सरगुजा संभाग है, ये आपका बिलासपुर, ये आपका दुर्ग, ये आपका रायपुर और ये आपका बस्तर संभाग। यहाँ पास कोरबा नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो याद रखेंगे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, फिर जब उसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो मध्य प्रदेश के 16 जिले कहाँ चले गए, हमारे छत्तीसगढ़ में चले गए और एक छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 जिले जो मध्य प्रदेश के थे वो छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के 16 जिले शामिल किए गए थे। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। छत्तीसगढ़ के, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन के बाद आपका 1906 में क्या किया गया था, दुर्ग जिले की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना 1 जनवरी 1906 को हुई थी, जब रायपुर और बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर इसे बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये दुर्ग संभाग है, ठीक है। तो जब दुर्ग एक जिले के रूप में आया था तो वो डेट क्या थी, तो वो थी 1 जनवरी 1906। अगला लास्ट क्वेश्चन है 25 था, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के क्लास का। बिलासपुर जिले की स्थापना वर्ष क्या है? तो याद रखेंगे आप सभी को पता होगा 1861 में बिलासपुर जिले की स्थापना की गई थी। तो ये है आपका मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा बिलासपुर है जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय की घटना है। तो ये हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे टॉप 25 अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।